हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और आज मैं आप सभी के पास एक और नया केस लेकर आया हूं। कभी एक सवाल तो मन में आया होगा, जिस प्रॉपर्टीज के लिए, जिस पैसे के लिए घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भाई भाई लड़ जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं हर देश में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, पैलेस होते हैं जो बंद पड़े हैं, अबैंडन हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कभी किसी ने सोचा? प्राइम लोकेशन पर प्राइम प्रॉपर्टी है जो बंद है, ना वहां कोई आता है ना कोई जाता है वहां पर। कुछ तो कारण होगा ना उसके पीछे। ये सवाल मेरे मन में जरूर आता था। ये इंसिडेंट मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जब मैं मुंबई नया नया आया था तो मैं रात को बहुत घूमने जाते थे। तो एक बार हम लोग रात को ऐसे ही घूमने गए, तो हम एक ऐसी जगह पर गए, तो वहां मैंने देखा कि साइड में एक बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा होटल जो बंद है। और पता नहीं क्यों, मे बी शायद मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे एक आइडिया लग जाता है अगर कहीं पर कुछ एरी फील है, नेगेटिव फील है। उस दिन मेरे मन में बहुत सवाल आते रहे और मुझे एक डिस्कम्फर्ट था। हर समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो अजीब है। और मुझे पता था कि अगर मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि यार यहाँ पे कुछ बैड एनर्जी है या ऐसा कुछ है, तो सब मेरा मजाक ही बनाएंगे। मैंने बहाना दिया पेट दर्द का और कहा यार घर चलते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में वो बात स्टक कर गई थी कि मुझे इस जगह के बारे में पता जरूर करना है। तो हम जब जा रहे थे तो मुंबई में क्या होता है, रात को वो साइकिल वाले खड़े रहते हैं जो चाय बूस्ट ये सब देते हैं। तो मैंने उनसे जाके पूछा एक से, मतलब भैया ये होटल यहाँ पे है, आपने कभी इसे खुला देखा है? कहते हैं भैया हम तो 10-15 साल से यहाँ पे रहते हैं, कभी नहीं देखा। तो मुझे लगा ये शायद कुछ ऐसा है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में मैं पता कर सकता हूँ। ये कहानी स्टार्ट होती है कंस्ट्रक्शन से, जब ये होटल बनाया जा रहा था। गाइस ट्रस्ट मी, मैं जिस होटल की बात कर रहा हूँ वो अरबों की संपत्ति है, एंड टिल डेट वो बंद है। होटल जब बन रहा था, जब उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हुआ ये कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कुछ माइनर चीजें होती थी, बट वो इतनी ज्यादा नोटिस नहीं होती थी कि हर कोई समझ पाए कि यहाँ पर कुछ ऐसा साया है या कुछ ऐसी चीज है। ऐसा लगता था कि यार कोइंसिडेंटली हुआ है। टिल वन नाइट एक रूम था, जिस रूम में 2 वर्कर थे जो सो रहे थे। वहां पर कुछ ऐसा नहीं था कि यह हादसा हो पाए। उस रूम में आग लगती है, दोनों के दोनों वर्कर जलकर मर जाते हैं। सबके मन में पहला सवाल यह था कि इन्होंने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। इसका जवाब तो उन्हीं के साथ चला गया, लेकिन कुछ फाइंडिंग्स ये कहती है कि उन्होंने भागने की कोशिश की, दरवाजा बंद हो गया, वो बाहर निकल ही नहीं पाए। खैर ये बात वहां पर फैल जाती है और जो मजदूर काम कर रहे होते हैं वो मना करने लगते हैं काम की। तो जो बिल्डर होता है वो उनका वेजेस बढ़ा देता है, उन्हें लालच देता है कि आप काम करो, मैं पैसे ज्यादा दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। टाइम स्लॉट डिसाइड हुआ कि हम इस समय तक काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। एक समय ऐसा आ गया जब इन चीजों को इग्नोर करने लगे, क्योंकि कोई हादसा हुआ नहीं। धीरे धीरे लेट इवनिंग भी काम होने लगा। अब इतने सारे वर्कर कंप्लेन करते थे कि उन्हें कुछ क्रीपी सी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई है जो सफोकेट हो रहा है, जो चीख रहा है, रो रहा है या जल रहा है। नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन वो एहसास हर किसी को हर पल होता था। हर पल ऐसा लगता था कि जैसे उनके अलावा वहां कोई है जो हमेशा वहां परेशान कर।
लेकिन इसका लॉजिक था हर किसी के पीछे। हर किसी को लगता था कि वो जो 2 मजदूरों की जान गई है, शायद उन्हीं की सोल, उन्हीं की स्पिरिट्स वहां भटक रही है। और मजदूर ये सोचकर काम करते थे कि आज तक किसी की जान नहीं गई है, छोटे मोटे हादसे हुए हैं, अनहोनियां हुई हैं, कोई गिर गया है, कभी कुछ हुआ है, लेकिन जो ज्यादा मुंह खोलता था बिल्डर उसका मुंह बंद कर देता था, उसे हटा देता था। कैसे भी रो धोकर फाइनली ये होटल बन जाता है। ये होटल बनने के बाद जब वहां पर लोग आते हैं रहने के लिए, बहुत ही अर्ली स्टेजेस में कंप्लेंट्स आने लगे। कोई कहता है रात को किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, कोई आकर बोलता है कि मैं गेट खोल रहा था लेकिन गेट खुल नहीं रहा था और कोई मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज्यादा सफोकेट करने की कोशिश कर रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे ये अकल लगाई गई कि हो सकता है कि ये सब कुछ वो तो आत्माएं कर रही है। तो बिल्डर ने क्या किया कि वहां पर उन कमरों को और उनके आसपास के कमरों को बंद कर दिया। जिस सॉल्यूशन का सोचा था वो सॉल्यूशन एक्चुअली काम कर गया। 1-2 महीने तक सब कुछ ठीक रहा, उसके बाद ऐसा हुआ कि अजीब खबरें आई। कई लोग कंप्लेन करने लगे कि कोई एक लड़की है जो उन्हें कभी उस होटल के कॉरिडोर में दिखती है, कभी नीचे गार्डन में दिखती है, और उसने कई बार होटल के वर्कर्स को, होटल के एम्प्लॉइज को सीढ़ियों से धक्का दिया। एक ऐसी लड़की जिसे देखने वाले 1-2 नहीं, कम से कम 50 लोग थे। जब ये बात होटल के ओनर तक जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सच है जो वो जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ने लगी, उस होटल के मालिक की भी तबीयत खराब होने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसा कुछ है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है। हमेशा वो हर बार कुछ ऐसे सॉल्यूशन देता था जिससे होटल चलने लगता था। ओनर की ऐसी हालत हो जाती है कि वो ऑलमोस्ट पागल हो जाता है, पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, बिल्कुल पतला हो जाता है और ऐसा लगता है कि अब वो लड़की उसे हॉन्ट करती है, उसे जीने नहीं देती। बाद में पता चलता है कि जब ये होटल बन रहा था, उस समय में कुछ गरीबों की वहां जमीन थी, कुछ था जिसे खाली कराया जा रहा था। तो जितने लोग थे सब लोग पैसा लेकर या किसी ना किसी लालच में मान गए थे, लेकिन एक लड़की थी जो एजुकेटेड थी, वो उस बात के लिए तैयार नहीं थी और उसने बहुत सीन क्रिएट किया था, बहुत उद्यम किया था। उस लड़की को इस होटल के मालिक ने मरवा दिया था और उसकी जान को एक हादसे में हुई मृत्यु साबित कर दिया था। उस होटल के मालिक की जान चली जाती है, वो मर जाता है, वो होटल बंद हो जाता है और इस होटल को बंद हुए अभी सालों हो चुके हैं, सालों। आज भी वो होटल एज इट इज बंद है और ऐसा कहा जाता है कि उस लड़की का साया आज भी वहां है। कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वहां पर देखने गए, हर कोई ने एहसास किया उसके होने का। ये था पूरा हादसा।
तभी मैं आप सभी से कहता हूं कि जहां कहीं भी कोई साया है, कोई आत्मा है, उसके पीछे कोई कहानी है, कुछ ऐसी अनहोनी अप्रिय घटना है जिसके बारे में सब जानते नहीं हैं। लेकिन वो ढूंढना मेरा काम है, जो मैं ढूंढ के आप सभी तक लाता रहूंगा। और अगर आपको ऐसे केसेस पसंद हैं तो आप अभी जाएं ऐप स्टोर पे और स्ट्रीम कर डाउनलोड कर लीजिए। स्ट्रीम कर पर हर वेडनेसडे 9:30 PM मैं लाइव आता हूं। हर बार कोई नया केस होता है। अब मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी किसी और केस के साथ। थैंक यू सो मच। स्ट्रीम कर बेफिकर।